फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे हरियंत पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक के सारे प्रश्नों का हल। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7620175376। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आपका हो तो आप इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो आज सुबह से लाइट नहीं आने की वजह से आपकी क्लास स्क्रीन पर ली जा रही है। जैसे ही लाइट आती है आपकी क्लास स्टूडियो से ली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे दोस्तों आपका है, आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है। ऑप्शन ए आपका है इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन बी आपका है बातम उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की, ऑप्शन सी आपका है प्रोटॉन की और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन की। तो पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों में जो समान संख्या में होती है वह बातम उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन ए उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार, ऑप्शन बी धातु तथा अधातु के रूप में, ऑप्शन सी सहसंयोजकता और विद्युत संयोजकता के अनुसार, ऑप्शन डी उनके परमाणु भारों के अनुसार। तो आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणुओं के वाहक कोष में वाहक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पर अक्रिय तत्वों की बात की जा रही है। तो अक्रिय तत्व में आपका आता है हीलियम, नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन। तो बोला जा रहा है कि हीलियम को छोड़कर अन्य अक्रिय तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम नियान की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका 2 और 8 होगा। तो बातम कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 8 होगा। तो इसका भी बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हीलियम को छोड़कर अन्य अक्रिय तत्वों के बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको नियान और आर्गन का एग्जाम्पल बता दिया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, उत्कृष्ट गैसें निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मुक्त अवस्था, ऑप्शन बी भौतिक अवस्था, ऑप्शन सी रासायनिक अवस्था और ऑप्शन डी साम्य अवस्था। तो उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण है। ऑप्शन ए दोनों तत्वों के परमाणुओं के बातम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ऑप्शन बी दोनों तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। ऑप्शन सी दोनों तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन डी दोनों तत्व क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर किन्हीं 2 तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है तो इसका मेन रीजन होता है कि उनके बातम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है।
इसी वजह से उनको एक ही कोश में रखा जाता है। जैसे यहाँ बात की जा रही है कार्बन और सिलिकॉन, तो जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 4 होगा और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 4 होगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कार्बन के भी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के बाहरी कोश में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एक ही समूह में आएंगे, क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोश में दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है 4 4। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह है। ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 4। तो देख लेते हैं कि कार्बन की आवर्त सारणी में किस समूह में आएगा। तो जो कार्बन आपका होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। यदि मैं इसको बाह्यतम कोश से भी आप पता लगा सकते हैं कि बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो किस समूह में आएगा? चौथे समूह में आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करते हैं, कैसे करते हैं? 1s2 2s2 और 2p2। तो 1s2 2s2 2p2, तो आपसे समूह पूछा जा रहा है तो यस और पी जोड़ दीजिए। तो यस और पी जोड़ेंगे कितना? 2 2 4। तो इस तरीके से भी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी कि बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समूह में जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। ऑप्शन ए परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन सी परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन डी वाष्प घनत्व के वृद्धि क्रम में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। ऑप्शन ए आपका 8 है, ऑप्शन बी आपका 2 है, ऑप्शन सी आपका 32 है, ऑप्शन डी आपका 18 है। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में आप देख पा रहे हैं केवल और केवल 2 तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। उसी तरह पूछ लिया जाए कि सेकेंड आवर्त में कितने तत्व हैं। तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8, यानी सेकेंड आवर्त में आपके 8 तत्व हैं और प्रथम आवर्त की बात करें तो 2 तत्व हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 7 है तो आवर्त सारणी में होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट वर्ग में, ऑप्शन बी 7वें वर्ग में, ऑप्शन सी सेकेंड वर्ग में और ऑप्शन डी 8वें वर्ग में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 7 है। तो लास्ट में या बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनके आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या होती है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि 7वें वर्ग में होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। या तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी आप चेक कर सकते हैं कि किस वर्ग में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन बी समान परमाणु भार, ऑप्शन सी रासायनिक संयोजन क्षमता घटती है, ऑप्शन डी धन बुद्धिति लक्षण बढ़ता है। तो आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में जो सामान्यतः होता है धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार ऑप्शन ए तत्वों के भौतिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन बी तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन सी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण अणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन डी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं।
तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्षारीय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत होगा। ऑप्शन ए आपका NS² P6D1, ऑप्शन बी आपका है N-1 S² P6NS1 और ऑप्शन सी आपका है N-1 S² P6NS2 P1 और ऑप्शन डी आपका है N-1 S² P6D10 NS1। तो क्षारीय तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 S2 P6 NS1 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हैलोजन की क्रियाशीलता का प्रकार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए आपका फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, ऑप्शन बी आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑप्शन सी आपका आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन और ऑप्शन डी आपका है क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन और फ्लोरीन। तो प्यारे दोस्तों, क्रियाशीलता, हैलोजन की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और ब्रोमीन का 35 होता है और आयोडीन का 53 होता है। ओके, तो पूछा जा रहा है क्रियाशीलता का प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का और सबसे कम आयोडीन का। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑप्शन ए धात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी धन विद्युतीय गुण बढ़ता है, ऑप्शन सी धन विद्युतीय गुण घटता है, ऑप्शन डी आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युतीय गुण घटता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होगा? ऑप्शन ए 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 7 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी 8 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयनन विभव होता है 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं, एक ही लघु आवर्त में, ऑप्शन बी एक ही दीर्घावर्त में, ऑप्शन सी एक समूह में, ऑप्शन डी एक उपसमूह में। तो गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्व आवर्त सारणी में एक ही उपसमूह में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे भारी है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी गोल्ड और ऑप्शन डी लेड। तो सबसे भारी तत्व की यहाँ पर बात की जा रही है तो आपका हो जाएगा गोल्ड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है। ऑप्शन ए आपका है लिथियम से, ऑप्शन बी आपका है बेरिलियम से, ऑप्शन सी आपका है बोरान से और ऑप्शन डी आपका है सिलिकॉन से। तो एल्युमिनियम का जो विकर्ण संबंध होता है वो आपके बेरिलियम से होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी बोर, ऑप्शन सी मेंडलीव और ऑप्शन डी मोजले। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था मोजले ने की थी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? ऑप्शन ए आपका है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपका है फ्लोरीन, ऑप्शन सी आपका है आर्गन और ऑप्शन डी आपका है नाइट्रोजन। तो प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होने का, जैसे कि ऑक्सीजन आपका होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह आपका परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाएगा? 8।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। वहीं पर हम बात करें फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 7 आपको मिलेगा। उसी प्रकार से नाइट्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5 होगा। ओके, यहीं पर यदि आप आर्गन की बात करें तो आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 होता है। तो इन चारों तत्वों का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये 2 और 5 है कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगी। तो प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन के भी अष्टक पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्लोरीन के भी अष्टक पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, और नाइट्रोजन को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन अगर हम आर्गन की बात करें तो इसके उपकोष भरे हुए हैं, यानी इसका अष्टक पूरा है, तो इसको एक भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो सबसे अलग यही हो गया, क्योंकि इसको एक भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों हुई। बस इतना ध्यान में रखिए, क्योंकि यह पूरी तरह से अपना अष्टक पूरा कर लिया है, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की ना तो ज़रूरत है ना इसके पास अधिकता है। लेकिन अन्य तत्वों को आप देखें, चाहे आप फ्लोरीन को देखें, चाहे आप ऑक्सीजन को देखें, चाहे आप नाइट्रोजन को, इनको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक बनाने के लिए, पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 45 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको किसी भी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैं आपको उसका बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। तो ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, उस पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे जितनी वीडियो होती है वो भी आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। यूट्यूब पर तो मिलेगा ही, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा नंबर है हमारा 76 20 17 53 और 76। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।